क्रेडिबल जब हम बात कर रहे थे तो ये है कि डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिग्री की बात होती है जब हम इनकी बात करते हैं। ठीक है जी। तो क्रेडिबल्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास आ जाते हैं अ, कोई भी चीज़ें, जैसे हमारे पास आ गया हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, बिग एंड स्मॉल, ठीक है जी, टॉल शॉर्ट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आपके पास इसमें आते हैं, क्या नाम है, ग्रेडेबल में। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी, कम्प्लीमेंट्री हैव चॉइस रिलेशन बट इंटायरली अपोज टू ईच अदर। तो जब हमारे पास बात होती है कम्प्लीमेंट्री की, तो वो ये है कि ये दोनों जो हैं वो रिलेशंस होते हैं आपके, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल, अब एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे हैं कि अगर एक चीज मौजूद होगी तो तभी उसका दूसरे का मकसद हमारे पास या दूसरे का मतलब हमारे पास आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम ऑपोजिट ऑफ मीनिंग्स में, ऑपोजिट रिलेशंस में या किसी चीज का ऑपोजिट मौजूद होने पे हम उसके मीनिंग्स बताते हैं या हमें उसका सेंस आता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर डार्कनेस होगी तो हमें लाइट का पता होगा, वाइट होगा तो हमें ब्लैक का पता होगा। ठीक है। अब कोई जिंदा मौजूद है और कोई डेड होगा, यानी कोई मर जाएगा, तो तभी हमें पता चलेगा। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई शख्स फौत हो गया या कोई शख्स मर जाता है, डेड हो जाता है, तो तभी हमें जिंदा होने का कंसेप्ट या मीनिंग हमारे समझ में आएगा। ठीक है जी। और ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। हमेशा अलाइव और डेड का कंसेप्ट होगा। ठीक है। अलाइव या लेस अलाइव का कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है। या आधा जिंदा है आधा मरा हुआ है, इसका इसके साथ कोई जो है वो रिलेशन नहीं होगा। ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि यार ये या है या नहीं है, यानी बीच की कोई चीज नहीं होगी। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ भी जाते हैं। मेल एंड फीमेल, ठीक है, जेंडर में आपका मेल एंड फीमेल एक दूसरे के साथ जाता है, वो कंसेप्ट है, वो एक्सेप्टेड है, वो माना जाता है। ठीक है जी। बाकी चीजों को हम टैबूज कहते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट है। मैं नहीं कहती कि यार मुझे जो है ना वो ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो उसका मतलब ये है कि मुझे ब्लैक कलर ही पसंद है, उसके साथ मुझे उसके ग्रे वगैरह कलर नहीं पसंद है या और कोई शेड्स नहीं पसंद है। या फिर भी अगर आप कोई जाएंगे और आप जाके कहीं से कुछ चीज खरीदना चाहेंगे कहीं से भी, तो अगर आप उसे बोलेंगे कि भाई मुझे ब्लैक कलर का सूट दे दो, तो अगर वो आपको ग्रे दिखाएगा तो जाहिर सी बात है आपका कंसेप्ट तो नहीं है उसमें, आपके पास कंसेप्ट है ग्रे का, लेकिन आपको मालूम है कि ये मुझे ब्लैक चाहिए, तो आप ब्लैक ही लेंगे। और ब्लैक के साथ हमेशा वाइट ही चलता है जब भी उसकी ऑपोजिट की बात होती है। यानी अगर कोई गोरा है तो उसके ऑपोजिट में काला आके खड़ा होगा, उसके ऑपोजिट में येलो रंग का या कोई रेड कलर का बंदा आके नहीं खड़ा होगा, इसका साथ नहीं है। ठीक है। जैसे मेल एंड फीमेल का साथ है, जैसे डेड एंड अलाइव का साथ है, या तो शख्स जिंदा है या तो शख्स मर चुका है। फिलोसफिकली या लिटरेचर में आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे सोच लें, लेकिन दुनिया में जो है वो ऐसा ही है कि एक शख्स या तो जिंदा है या तो शख्स मर गया, और जब वो मर गया है तो फिर उसका दुनिया से, जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई सांस नहीं चल रही। ठीक है। वो गया, उसको हमने दफना दिया और हम फातिहा पढ़ के आ गए। इसी तरह से अ, अम, आगे भी आपके जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो इसी तरह से चलते हैं, लेकिन ये डिग्रीज में नहीं जा सकते। जैसे अभी मैंने बताया ना कि वाइट है तो प्योर वाइट ही रहेगा, कि क्रीम भी उसको वाइट में घुसेड़ दिया और इस तरह से नहीं होगा। ठीक है। वाइट है तो वाइट ही रहेगा, ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा, परमानेंट एक चीज है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। हॉट, वेरी हॉट, कोल्ड, वेरी कोल्ड कर सकते हैं, गुड, बैड, बेस्ट, वर्स्ट कर सकते हैं। डिग्री हो रही है ना, यार ये हॉट है, नहीं इट्स वेरी हॉट, नहीं ज्यादा हॉट है। ठीक। लेकिन आप नहीं कह सकते कि ये ब्लैक है, इट्स वेरी ब्लैक, ब्लैक नहीं कर सकते। ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक है, खत्म हो गया आके वहां पे, दी एंड हो गया है उसका। वो अब काला कलर है तो काला कलर है, उसमें डिग्री नहीं आ सकती। ठीक है। तो ये चीज है, और ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं। ठीक है।
अक्सर अभी पिछले दिनों जैसे ये जो अ, अगर हम देखें तो इस वक्त टॉप मॉडल जो है इस वक्त दुनिया की, शी इज इन अ वेरी डार्क कलर, मतलब शी इज इन अ वेरी डार्क कलर। तो ब्लैक कलर की थी पिछले दिनों, और फिर इसी वजह से एक और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने भी एक बहुत ही प्योर वाइट कलर की एक मॉडल जो है उनके मुकाबले में लाके खड़ी कर दी कि शी इज द मोस्ट वाइटेस्ट पर्सन जो है, मतलब ये मौजूद है दुनिया में। इनका रंग बहुत ज्यादा वाइट है और उनका रंग बहुत ज्यादा ब्लैक है। तो खैर, आप इस तरह से भी इसी तरह से एक दूसरे को जो है वो बताते हैं ऑपोजिशन में, ठीक है। डेड एंड अलाइव का तो खैर मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, मेल एंड फीमेल का भी एग्जांपल आपको मालूम ही है कि इधर यू आर मेल और इधर यू आर फीमेल। और डेड में या तो आप जिंदा होते हैं या फिर आप मरे हुए होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास ग्रेडिंग नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, ग्रेड जिसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम आते हैं आपके पास नेक्स्ट में, इसको क्या हो गया, चल जा भाई चल जा, चल जा, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हैं? ओके जी। तो जब हम कन्वर्स या रिलेशनल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि शोज द रिवर्स इन रिलेशन, ठीक है जी। रिलेशंस को बता रहा है आपको, रिवर्स में बता रहा है, सही है, लेकिन ये एक दूसरे के जरिए ही पहचाने जाते हैं, ठीक है जी। रिवर्स बता रहा है जैसे रिलेशनशिप में है कि अ, अगर फर्स्ट आप इसमें देखें कि हस्बैंड है तो उनके वाइफ होंगे, ठीक है जी। टीचर हैं तो उनके स्टूडेंट्स होंगे, डॉक्टर्स हैं तो उनके पेशेंट्स होंगे, बायर होंगे तो उनके सेलर होंगे। तो क्या ऑपोजिट रिलेशन बता रहे हैं, हस्बैंड एंड हस्बैंड बहुत सारे एक जगह हों तो जाहिर सी बात है वो ऑपोजिट तो नहीं हुआ ना, रिवर्स तो नहीं हुआ रिलेशन का, वो तो सेम हुआ, एक जैसे लोग हुए, एक जैसी जगह पे हुए, ठीक है। तो जब हम कन्वर्स रिलेशनल की बात करते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि ये हमें रिवर्स बताता है रिलेशंस में, या कन्वर्स करके बताता है उनको रिलेशन में, और इनको इसी के जरिए ही हम अगेन पहचानते हैं। हम हमारे पास मीनिंग्स हैं, इसी के जरिए हम मीनिंग समझते हैं, इसी के जरिए हमारे पास सेंस समझते हैं अल्फाजों की, और इसी रिवर्स रिलेशन में हम वर्ड्स की कंसेप्ट बनाते हैं, मीनिंग का सेंस बनाते हैं, मीनिंग्स का अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर हस्बैंड है तो डेफिनेटली वी हैव अ वाइफ, ठीक है, सही, ये एक रिलेशन है, ठीक है। टीचर है तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स हैं, वाइफ्स हैं तो हस्बैंड्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है डॉक्टर, ठीक है, उनके पेशेंट्स का आ जाता है, ठीक है जी। और फिर हमारे पास आ जाता है बायर और सेलर का। अगर कोई डॉक्टर है तो यकीनन उसके पास पेशेंट्स होंगे तभी वो डॉक्टर बना है, ठीक है। और अगर बहुत जगह पे पेशेंट्स हैं और वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर है तो भी उसका रिलेशनशिप इसी चीज में आएगा कि वहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप होगा, तो ठीक है जी। इसी तरह से कोई खरीदेगा तो कोई सेल करेगा, या कोई सेल करेगा तो कोई खरीदेगा, तो बायर एंड सेलर, ठीक। तो ये तीन आपको आगे इसके टाइप्स जो है जो मैं आपको बता रही थी, एक ग्रेडेबल यानी डिग्री, उसमें आ जाती है हॉट कोल्ड वेरी कोल्ड, वेरी वेरी हॉट वेरी कोल्ड, ठीक है, गुड बैड बेस्ट वर्स्ट, ठीक। इसी तरह से फिर हमारे पास सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जो है कि ऑपोजिट टू ईच अदर, इंटायरली ऑपोजिट होते हैं, ये चॉइस रिलेशंस होती है हमारे पास और ये ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल, यानी और परमानेंट ऑपोजिट होते हैं, यानी बीच में कोई भी गुंजाइश नहीं होती थोड़ी सी भी, ठीक है। भाई वाइट है तो ब्लैक है, लाइव है
तो डेड है, या तो आप जिंदा है या तो आप मरे हो, अब बीच में नहीं है कहीं पे। ठीक। फिर कन्वर्स रिलेशनल की बात करते हैं हम इसमें। तो ये क्या बता रहा है हमें, शोज द रिवर्स इन रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के रिवर्सल को बता रहा है। तो वो कैसे बता रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक, डॉक्टर एंड पेशेंट एंड बायर एंड सेलर, और एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, राइट सम एग्जाम्पल्स। चलिए आप लोग भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिखें, बताएं थोड़े से इन तीनों के। राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप्स। टाइप्स इस वाले में आप इनकी तरह आप एग्जाम्पल्स आप थोड़े से लिखिए जल्दी जल्दी। आई एम गिविंग यू few minutes to write it. To write it please. फिर हम आगे पढ़ते हैं। जो आपके जहन में आ रहे हो वो एग्जाम्पल्स आप थोड़े से उसके लिखिए इन तीनों के। ठीक, अभी हम जाते हैं अपनी बाकी टू टाइप्स जो हमारे पास रह गई हैं। हमारे पास बाकी जो टू टाइप्स रह गई हैं वो ये हैं। अगर ये चेंज हो जाए तो क्या कर रहा है, आ गया, यस, चले। एंटीपॉड्स, ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर। ठीक है, हमारे पास फिर ये फोर्थ टाइप है, और वो टाइप है हमारे पास एंटीपॉड्स की, और ये है हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब कैसे, कि अप एंड डाउन, नॉर्थ एंड साउथ एंड लेफ्ट एंड राइट। क्या है, अगर अगर हम इसको देखें तो ये हैं कि हमें ये बता रहे हैं यहाँ पे कि एंटीपॉड्स वो कहलाते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हो, या बिल्कुल एक दूसरे का जो है उनका दूर 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 तक एक दूसरे से करीब आने का या लिंक नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अप एंड डाउन की बात करते हैं तो डाउन तो नीचे होता है और अप ऊपर होता है, तो बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं और साउथ की बात करते हैं तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई नॉर्थ वाले हिस्से में जा रहा है और कोई साउथ वाले हिस्से में जा रहा है, तो यकीनन वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी करीब तरीन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, हमारे पास लेफ्ट एंड राइट है, और अगर हम लेफ्ट एंड राइट की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि डिफरेंस आ रहा है ना। अगर आपको जो लेफ्ट है तो राइट है, तो वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है,
तो यहाँ इस वाले जो हमारी टाइप है उसमें हमारे पास एंटीपॉड्स ये कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपके पास कोई जहन में आता है इनसे रिलेटेड, अप एंड डाउन हो गया, और नॉर्थ एंड साउथ हो गया, और कोई आ रहा है आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल, लेफ्ट एंड राइट हो गया। ठीक, जो शख्स अप होगा वो डाउन पे आते हुए टाइम तो लगेगा ना उसको, या कोई डाउन पे होगा तो उसको अप पे जाते हुए टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं हो गई। कोई शख्स फर्ज करें फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, और आप ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वहां से कोई आपको जवाब देगा या आप उसको जवाब देंगे, तो डायरेक्शन तो है ना कि आप एक तो सबसे पहले उसको ऊपर की तरफ देख के जवाब देंगे कि भाई आप अपस्टेयर पे हो और मैं जो हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ। उस पे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है आप लोगों की, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने तो नहीं है ना। ठीक है, इसी तरह से कोई शख्स नॉर्थ में है और कोई साउथ में है, तो भी उनकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, एक दूसरे के करीब नहीं है। ठीक, और इसी तरह से कि जो कोई अगर लेफ्ट और राइट का है तो यही है कि जो चीज़ अगर लेफ्ट पे पड़ी होगी तो वो बिल्कुल भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे पड़ी हुई है, उसके करीब नहीं है। ठीक, राइट सम एग्जाम्पल्स रिलेटिंग टू इट। कोई एग्जाम्पल्स आपके जहन में और आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी लिखिए। इसी तरह से बिल्कुल अगर हम देखते हैं रिवर्सल को, ठीक है, जब हम देखते हैं तो रिवर्सल में हमारे पास क्या आता है, ठीक है, दीज अकर बट इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब यानी कि अगर इसमें आप देखें टाई अनटाई, अराइव एंड डिपार्चर, ठीक है, और ज्यादातर कि डेफिनेटली उसका ऑपोजिट बहुत ज्यादा बताते हैं, साथ बताते हैं तो सारे ही ऑपोजिट है, लेकिन ऑपोजिट इसका ज्यादा बताते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज बांधी जाएगी तो वो खोली भी जाएगी। ठीक है, टाई अनटाई, क्या किया आपने, बांधा है जिस तरह से उसी तरह से उसको खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब नहीं खुलेगा तो जाहिर सी बात है फिर आप क्या करेंगे, आप कैंची लेंगे और उसको काट देंगे। तो वो तो बिल्कुल ही है, लेकिन अब डायरेक्शन आपकी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जिस तरह से आपने उसको बनाने टाई करने की कोशिश की। एक तरीकेकार होता है, उसको उस तरह से टाई करेंगे तो उसको अनटाई भी करेंगे। अगर कोई आएगा तो कोई जाएगा भी। ठीक है, जैसे कि इफ ही हैज अराइव्ड ही मस्ट डिपार्ट। ठीक है, जहाज आते हैं तो जहाज जाते भी हैं, आके हमेशा के लिए ग्राउंड नहीं हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर जैसे कराची के लिए एक फ्लाइट आती है आपकी क्वेटा से, तो वो वापस भी तो जाएगी, क्योंकि उसने अपने मुसाफिर क्वेटा भी तो पहुंचाने हैं दोबारा। ठीक है, क्वेटा से कोई मुसाफिर कराची आ गए, ठीक है, कराची से कोई मुसाफिर क्वेटा जा रहे हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो वो अराइव हो रहे हैं और वो जा रहे हैं तो डिपार्ट हो रहे हैं। तो जो आपका फ्लाइट है वो डिपार्ट भी होगी और अराइव भी होगी आपके एयरपोर्ट पे। ये कानून है जिंदगी का, चलता रहता है। ठीक है जी, तो ये हमने जब इसको इनको पढ़ते हैं तो इस टाइप को, तो हम इस टाइप से रिलेटेड हमें ये चीजें पता चलती हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हाइड एंड कंसील, इसका एक और हमारे पास जो है वो आ जाएगा एग्जाम्पल रिवर्सल्स का, कि रिवर्स डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड एंड कंसील, ठीक है, सॉरी, रिवील एंड कंसील या रिवील एंड हाइड, यानी कोई चीज अया की जाएगी, पहले छुपाई जाएगी फिर अया की जाएगी। कहते हैं राज छुपाए नहीं छुपते, वो वाली बात हो जाएगी आपकी कि कोई चीज अगर दिख रही है तो वो छुप भी रही है, और वो छुप रही है तो वो दिख भी रही है। ठीक, तो ये है हमारे जो टाइप्स थे जो हमने पढ़े, और ये हैं, और आपने कुछ और जो है वो एग्जाम्पल्स इनके और लिखने हैं, ये आपका काम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे
टाइप्स आपने खुद करनी है। तो आपके पास एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन, और या तो आई कैन गिव यू द क्वेश्चन रिलेटेड साइंस रिलेशन से पूरा रिलेटेड एक क्वेश्चन दे सकती हूँ आपको, इसके बीच में से दे सकती हूँ मैं आपसे, इनसे ये भी पूछ सकती हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, ये जो आपने भी पढ़ी है एंटोनिम्स की, तो ये आपने मुझे बतानी होंगी और इसमें कौन सी है, या फिर सिर्फ टाइप दे दूँ और आपको जो उनके एग्जाम्पल्स दे दूँ और आपको जो है इनके टाइप का नाम लिखना पड़ जाए। इसी तरह से मैं आपको दे सकती हूँ इन एग्जाम्स से रिलेटेड, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आ सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डू स्टडी दैम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी जल्दी जल्दी से जो है अभी आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए अपने पास, और वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ये यहाँ पे आई कैन गिव यू दिस, मैं ये भी लिख के दे सकती हूँ सिर्फ ये, और आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आपके पास आ सकता है, तो आपने मुझे बताना होगा कि भाई ऐसी बात ये ग्रेडेबल का। ठीक है, या फिर सिंपल क्वेश्चन भी कर सकती हूँ कि व्हाट आर ग्रेडेबल्स। ठीक है, या फिर मैं ये भी बता सकती हूँ कि मैं आपसे ये वाला एग्जाम्पल दे दूँ या ये वाला एग्जाम्पल दे दूँ। ठीक है, सही, या फिर एक मिनट था, एक यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है थोड़ा सा। एक सेकेंड। आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी। अच्छा, यस, शो कर रहा है ये यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद आई एम हैविंग दिस मैसेज फ्रॉम द स्क्रीन कि भाई प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है ये थोड़ी देर के लिए जो है मुझे यहाँ पे दिखाता है कि स्टॉप शेयरिंग। तो ये थोड़ा सा मसला हो रहा है मुझे। ये शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। ओके, सही, अब इसने मुझे शेयरिंग दिखाना शुरू किया है। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से इनको दे सकती हूँ। इसी तरह से जो पिछले भी मेरे एग्जाम्पल्स, पिछले भी जो हमने पढ़ा हुआ है स्लाइड्स, इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल दे के भी आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपने जो है इनका ये कौन से हैं। ठीक है, सेंस रिलेशन एंड एवरीथिंग। ठीक, तो ये एग्जाम्स के लिहाज से मैंने आपको अभी से बता दिया है कि किस तरह का पेपर आ सकता है। ठीक है, आपकी स्लाइड्स में से ही आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। ठीक है,
Sorry. चलें जी, अब हम इसके आप एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। एग्जांपल्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपके एग्जाम्स में। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिंथेटिक सेमांटिक्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं सिंथेटिक सेमांटिक्स की, तो ये है कि हम इसमें रिलेशन को स्टडी करते हैं बिटवीन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इट्स मीनिंग, और उनका क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ठीक है, sentences are many times structurally correct but semantically not incorrect. ठीक है, और they have many meanings, multiple meanings. ठीक है, और unclear meanings. ठीक है, तो syntactic semantics में जब हम पढ़ेंगे तो हम sentence structure और उसके meaning के relations को पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरली या सिंथेटिकली आपके सेंटेंसेस जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, लेकिन सिमेंटिकली यानी मीनिंग वाइज या सेंस वाइज उनके मीनिंग नहीं होते, या बहुत सारी जगहों पे तो हम जब इसको स्टडी करेंगे तो हम ये रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसके मीनिंग को, तो हम वो इसमें स्टडी करते हैं। तो हम इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एनोमाली। ठीक है जी, कॉन्ट्रडिक्शन, एम्बिग्यूटी, इंटेलमेंट एंड प्रीसपोजिशन। ठीक है, अच्छा जब हमारी बात होती है कि एनोमली की, तो वो ये होती है कि हम यहाँ पे आ रहते हैं जी। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि स्ट्रक्चरली जो है हमारे पास सेंटेंस करेक्ट होता है पर सेमेंटिकली नहीं होता किसी भी वजह से। कभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने ये लिख दिया कि ही इज माय सिस्टर, तो यू नो दैट कि ही इज ऑलवेज रिटन फॉर अ मेल पर्सन। ठीक है, तो सिस्टर के साथ तो आप शी मतलब ही नहीं लगाएंगे, शी लगाएंगे, तो आप कहेंगे शी इज माय सिस्टर। इसी तरह से जब मैंने आपको बताया था, एक और भी एग्जाम्पल हमने दिया हुआ था कि पंखा खोलो, तो आप पंखा खोलो को कभी भी नहीं कहते ओपन द फैन, यू से टर्न ऑन द फैन। ठीक है, क्योंकि ओपन और टर्न ऑन में डिफरेंस है। ठीक, ओपन माने ये होता है कि यू हैव टू लिटरली ओपन इट अप, यानी उसके सारा आपने उसको चीज़ों से उसको बकायदा जो है वो अ, औजार के जरिए उसको खोला है, उसके अंदर से सारे पिंजरे विंजरे निकाल दिए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। फिर हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग हमें समझ में आते हैं, एक मीनिंग किसी और दूसरे तरीके से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्ड्स थे जिनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, वैसे सेंटेंसेस के भी हमारे पास मल्टीपल मीनिंग होते हैं। तो हमारे सेंटेंसेस के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। तो ये हम जो है यहाँ पे हम इसमें सिंथेटिक सिमेंटिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि इन सिंथेटिक सिमेंटिक्स हम स्टडी करते हैं रिलेशन between a sentence structure and its meaning. ठीक है, sometimes sentences are structurally correct but have difference in meaning.
or sometimes they have multiple meanings or they have a unclear meaning. ठीक है, तो ये चीज हम जो है वो सिंथेटिक सिमेंटिक्स में स्टडी करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: एनोमली, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, एम्बिग्यूटी, entailment and presupposition. ये हमारे पास इसके consistence है. Let's go to the anomaly. Anomaly is a bit of language that does what it's meant to do. What is abnormal? ठीक है, अब ये कैसे abnormal है? Like the word troublum, combining trouble and problem. तो anomaly ये है कि इस तरह से लैंग्वेज जो है वो बनाई जाती है, इस तरह से वर्ड को बनाया जाता है कि इसमें दो वर्ड्स जो हैं उनको मिलाकर एक नया वर्ड बना दिया जाता है. ये सबसे पहले आपको शेक्सपियर ने इस चीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था. इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि एनॉमली में कि उन्होंने ट्रबल का वर्ड लिया, ठीक है, और उसको प्रॉब्लम के साथ मिला के जो है एक नया वर्ड कर दिया और उसको नाम दिया ट्रबलम. यानी वो बंदा जो है वो ट्रबल भी करता है और प्रॉब्लमेटिक भी है, यानी वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है. ठीक है, आजकल हम देखते हैं इसी चीज़ को फिल्म से रिलेटेड या अगर कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो हम अक्सर इस चीज़ को देखते हैं कि फैमिलीज जो हमारे पास कपल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको हम उनके नाम जो है आपस में कनेक्ट करके एक नाम बना देते हैं, उनको एक पेयर कर देते हैं. ठीक, जैसे दीप वीर, ठीक है, दीप वीर जो है वो हमें मालूम है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के नाम को मिला के जो है वो दीप वीर करके एक कपल के नेम को दे दिया गया है. अगर हम देखें कि हम अगर बोलें किसी को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो है वो कपल है तो ये इतना लंबा जुमला बन जाता है. तो अगर हम सिंपल कह दें कि दीपवीर जो है आए हुए हैं किसी इवेंट में, अक्सर आप सुनते होंगे पढ़ते होंगे जब भी आप इससे रिलेटेड कोई स्टोरी इनसे रिलेटेड पढ़ते होंगे तो ये आजकल फेमस कपल्स के साथ कर देते हैं कि दीपवीर आ रहा है. ठीक है, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि ये दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में बात हो रही है. इसी तरह से पाकिस्तानी भी कुछ कपल्स होंगे फेमस जिनके उन्होंने इस तरह से नाम जो है वो बना दिए होंगे. तो क्या है, ये लगता तो एबनॉर्मल ही है, जाहिर सी बात है, ये डिक्शनरी में तो नहीं मिलेगा ना दीपवीर करके या इस तरह से, बट हमें समझ में आ जाता है, हमें पता चल जाता है जब भी कोई शख्स कहता है नाम लेता है दीपवीर का ले लेता है या ट्रबल हम कह देता है तो हमें समझ में आ जाता है कि यार ये इस जो फेमस कपल है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बात हो रही है या इस शख्स की बात हो रही है जो जो है वो एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट करने वाला है या बहुत ज़्यादा मुश्किलें उसके साथ हो गई हैं. ठीक है, तो एनामली जो है वो हमारे पास एक ये है. ठीक है, अब इसको जानने के लिए हमारे पास इस चीज़ को समझने के लिए अगर मैं खाली ये वर्ड बताऊं आपको ट्रबलम तो आप परेशान हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता, आपका इससे रिलेटेड बैकग्राउंड आपके जहन में नहीं पता. जब तक कि आपको ये ना पता हो कि प्रॉब्लम जो है आपके नहीं, या तो ये प्रॉब्लम को गलत कह रही है, ठीक है, या ट्रबल को इसने गलत स्पेल कर दिया या कुछ इस तरह से. तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज इसके लिए होना लाजमी है. हमें पता होना चाहिए कि दो वर्ड्स जो है वो मिलके वो इस तरह से एक वर्ड बना सकते हैं. बहुत ज़्यादा जो है आज का हम लोग जो है हमारी उर्दू ज़बानों में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं जिनको हम चेंज करके इस तरह से बता लेते हैं. और इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो प्रॉब्लम है तो एक और भी हमारे पास वर्ड है जो अगर हम बोलते हैं वो है जब हम इसको मिला कर बनाते हैं दो दो वर्ड्स को
और वो जो 2 वर्ड सब मिलाकर अगर बनाते हैं तो वो वर्ड्स हैं हमारे पास ज़्यादातर फेंटाबुलस। सही है जी। तो वो जो ये जो वर्ड्स हैं वो हमने 2 मिला के जो है वो उसमें बना लिए। इसी तरह से अगर जब हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, तो दीप वर्ड जो है वो हमारे पास यही आता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये 2 एक फेमस लोग हैं, दोनों हीरो हीरोइन हैं और वो दोनों जो एक